वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वफा की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं माशाल्लाह से जैद की है 20 मार्च में रोज़ा खुशाई, तो बस हम सभी लोग उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और आज तो गाइस आज माशाल्लाह से सबके लग रही हैं मेहंदी, घर में बाजी के भी लग रही हैं, अम्मी भाभी रुकैया और मेरे। मैं सबसे एंड में लगवाऊंगी अपने, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। उससे पहले अपनी मेहंदी से पहले मुझे वो सारे काम फिनिश करने हैं इंशाल्लाह। फिर रात में मैं अपने मेहंदी लगवाऊंगी। तो बस मैं जा रही हूँ पापा के घर पर, जाकर देखती हूँ किसकी कितनी मेहंदी लग गई है और क्या क्या प्रोसेस चल रहा है कल की, क्योंकि जैद की सहरी है। तो वो सारी चीज़ें आपको कैप्चर करके मैं इंशाल्लाह आपको अपने आगे आने वाले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। बस थोड़ी देर में चलते हैं घर पर। और यावर भी हो चुके हैं रेडी, यब्बी के पापा भी रह रहे हैं, तो यब्बी के पापा जल्दी से रेडी हो जाए इंशाल्लाह, फिर हम चलते हैं घर पर। ओके गाइस, थोड़ी देर में क्लिप में आपको घर की दिखाऊंगी। आ रही हैं आज आलू गोश्त, क्योंकि भाभी की और अम्मी की भी मेहंदी लग रही है। और मैं जस्ट बिल्कुल अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, तो रुकैया ने मेरे आने से पहले ही बिल्कुल गोश्त अच्छी तरीके से भून लिया है, बड़ा मज़ो का लग रहा है। और अब आप इसके अंदर आलू डाल रही हैं। हाँ, और ये डाल दिया रुकैया ने इसके अंदर आलू। लगता है सरा जैसे बहुत टेस्टी बनेगा। पूरा सब कुछ तू नहीं करा है सारी चीज़ें? चल सही है, अच्छे से करके इसको चला लो। इसमें बस मेरा हाथ है। भाभी का अम्मी का कोई हाथ नहीं इसमें? नहीं। आलू गोश्त बहुत ईजी है बनाना और बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। और गाइस तुम कहाँ जा रहे हो? बद्दी नमाज अदा करना। अच्छा चलो यावर आप अंदर बैठो बेटा। दीदी टोपी कोई बोलने की जरूरत है? लेके जा रहे हो यावर को भी अपने साथ? तो ये अब्बी की टोपी तो घर पर ही रह गई। नहीं चलो कोई बात नहीं, ले जाओ मेरे बेटे को। अच्छे अच्छे से अल्लाह अल्लाह करना नहीं अब्बी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो जाओ नमाज पढ़ना। आ जाओ नमाज पढ़ना, ठीक है? बाय बाय। नहीं जाओ, मैं काम कर रही हूँ अंदर जाकर। तो गाइस मेहंदी लगनी हो गई है स्टार्ट अम्मी के, और अम्मी के फेस पर थकान अलग ही दिख रही है। नींद आ रही है तुम्हें? नींद आ रही है? और जब भी अम्मी की मेहंदी लगती है तो अम्मी की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है थकान से। इतनी देर बैठने की आदत तो है नहीं तुम्हें, जितनी देर बैठना पड़ जाता है मेहंदी में। हाँ पैरों में दर्द होगा। माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। तो गाइस इस वाले हैंड पर लगा रही हैं शिफा मेहंदी अम्मी के, और इस हैंड पर लगा रही हैं आयशा। और दोनों ही आई थी लास्ट टाइम मेरे मेहंदी लगाने के लिए। अच्छी मेहंदी लगाई थी लास्ट टाइम भी, अच्छी लग रही है माशाल्लाह अब भी। और यहाँ पर लगी है भाभी के बैक हैंड पर मेहंदी, दिखाओ भाभी। अच्छी लग रही है तुम्हारी भी। और ये स्पेस यहाँ पर छोड़ा है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? जैद का रोज़ा लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद तुम्हारे फ्रंट पर लगेगी। बढ़िया। और गाइस कल भाभी की और भैया की एनिवर्सरी थी, तो कल व्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गला ख़राब था मेरा। तो इसलिए मैं आज दोबारा से विश कर रही हूँ भाभी को कि हैप्पी एनिवर्सरी। और आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर भाभी को और भैया को विश कीजिएगा। एनिवर्सरी है माशाल्लाह से, 4 साल हो गए हमारी शादी को। है ना अम्मी? हाँ दोनों की हमारी शादी को 4 साल हो गए। हाँ कल मेरी है। यहाँ क्यों बैठी हुई हो? अरे अंदर बच्चे खेल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा जल्दी से यहीं पर ही आलू की कटिंग कर देती हूँ। रहानी और यावर दोनों ही आलू खाएंगे, तो दोनों की होंगी लड़ाई है। तो मैंने सोचा जल्दी से आलू की कटिंग करती हूँ पकौड़े के लिए। फिर ठीक है, बाद तैयारी करते हैं शाम के रोज़े के लिए। सही है ना? बस आलू की कटिंग करके उसके बाद प्याज की पालक है, पालक पालक है, पालक बनाएंगे। हरी मिर्च सब है, सब निकाल लूँगी, सब है, सब बना देंगे। सब है सब बना देंगे। सब बिकता है सब खरीदेंगे। सब बिकता है सब खरीदेंगे। ये लाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, सब बिकता है सब खरीदेंगे। प्रिपरेशन हो गई है, आलू की कटिंग करके अच्छे से मैंने बेसन के अंदर डाल दिया है। और ये हरी मिर्च पालक और प्याज। और इधर हो रहा है हमारा तेल गरम, जल्दी से हम तेल गरम कर लेते हैं। और ये आ गई हमारी कचरियाँ, तो हम कचरियाँ फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम तेल चेक करते हैं कि तेल गरम अभी हुआ है या नहीं। उसके लिए छोटा सा सैंपल के लिए डालेंगे छोटी सी कचरी। तो अभी तेल पूरी तरह गरम नहीं हुआ है गाइस। हाँ हल्का हल्का सा हुआ है अभी। पहले अच्छे से गरम हो जाए, फिर उसके बाद करते हैं हम ये।
फर्स्ट राउंड चल रहा है हमारा आलू की पकौड़ियों का, और कचरी फ्राई कर हमने रख दी हैं। तो जल्दी से हम सबसे पहले ये आलू की पकौड़ियाँ फ्राई कर निकालते हैं। उसके बाद करेंगे हम मिर्च की, एंड सबसे एंड में करेंगे पालक की एंड प्याज की। पर हो गई रुकैया की मेहंदी स्टार्ट। और गाइस रोज़ा खुल गया है तो हमने सोचा कि चाय भी पी जाए, और यहाँ पर आ गई है हमारी चाय बनकर। ये रखी हुई है हमारी वफा ऑर्गेनिक मेहंदी, जिससे हमारी मेहंदियाँ लग रही हैं प्यारी सी। और अम्मी की हो गई है बहुत ही ज़्यादा वाली हालत ख़राब। इधर यावर भी सो गए हैं, मेरा प्यारा सा बेटा। पी लीजिए पहले आप, फिर उसके बाद सो जाना थोड़ी देर के लिए। सही है, दिखाएं ज़रा मेहंदी। माशाल्लाह। ये टिप्स जो रात को लगा लेंगे, है ना। इसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में, ये रात में लग जाएंगे। पैरों पे भी लगाओगे? हाँ तो अच्छा अच्छा, सही है। और गाइस ये अम्मी की और मेरी चाय, तो हम जल्दी से पहले चाय फिनिश करते हैं। सोकर उठ गया इतनी जल्दी? अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई आपकी। अभी तो सुनाया था मैंने आपको आधा घंटा पहले। बोलो बोलो बोलो। देखो नींद आ रही है अभी भी आपको। पापा नींद आ रही है इनको? नींद आ रही है। आप अपनी गोद में लिटा के सुला दो। पापा के पास जाओगे? पापा ये रहे। यार जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम बड़े हो जाओगे। जब यहाँ पर बड़े हो जाएंगे ना तो फिर यहाँ पर बड़े हो जाएंगे। हाँ जी, क्या हो रहा है? ये हो रहा है B10 लगा रहे हैं हम अपनी। अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या है ये तो शर्माएंगी इतना, किसी को हद नहीं। हो जाएगा, होते होते सब आदत हो जाएगी। मदिया की टीचर बैठी हैं इधर। उनकी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ देखो मम्मा के डिटेल लग गया। अब मम्मा गोरी गोरी हो जाएंगी। आपके लगा दूं? हाँ माशाल्लाह इनका कलर तो फेयर है। बस ये ब्लीच थोड़ी हार्मफुल होती है, और ये वो नहीं, ये ब्लीच से बहुत। और ये है सलमा सितारा दोनों। हाँ जी, कहाँ पर आए? तो गाइस हम लोग आए हुए हैं मधिया के पास। मधिया ने सैलून कराया है अपना माशाल्लाह से, और जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सैलून का नाम क्या है मधिया आपका? टच एंड ग्लो मेकअप स्टूडियो। तो गाइस आप लोग ज़रूर आए यहाँ पर, क्योंकि माशाल्लाह से काम ये बहुत अच्छा करते हैं, और मैंने खुद पर्सनली भी इनसे काम करवाया है। क्या कराया आपने मेरा? मैंने इनका D10 किया है O3+ का, जो कि इनकी स्किन का अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है वो, क्योंकि मैं ना ज़्यादा कुछ काम वगैरह करवाती नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा लगा मदिया ने जो मेरा फेस पर करा। और उन्होंने मेरी थ्रेड, अपर लिप सब चीज़ इतने अच्छे से करी कि मुझे बिल्कुल भी कोई ज़्यादा दर्द का पता नहीं चला, तो मुझे अच्छा लगा। और इंशाल्लाह मेहंदी भी इनको बहुत अच्छी लगानी आती है, और ये हमारी ही वफा ऑर्गेनिक कॉल यूज़ करती हैं। तो गाइस आप जल्द से जल्द इनसे कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर मैं इनका नंबर मेंशन करूँगी। डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा जी, डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारी दोनों बहनें हैं। ये दिखाया तो मैं तुम्हें। आज का पार्लर दिखाया माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। कहाँ पर आए हो? सही है। हाँ जी, चलें। ये लग गई है अम्मी के, भाभी के और रुकैया के मेहंदी, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी मेहंदी लगी हुई है।
और अम्मी की मेहंदी तो हट भी गई है क्योंकि अम्मी को भूख लग रही थी तो अम्मी ने हटा दी मेहंदी। शाम की लगी हुई। और स्टैंड आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा सा आ रहा है मेहंदी का। और ये रुकैया की लग गई है और ये भाभी के। दिखाइए ज़रा जैद का रोज़ा दोनों क्लोजअप से दिखाओ तो ये कितना प्यारा सा लग रहा है, जैद का रोज़ा लिखा हुआ। और ये रहा अम्मी के हाथ पर। अम्मी का थोड़ा सा ब्लर हो गया। मेहंदी आप तीनों की बहुत ही ज़्यादा प्यारी और अमेजिंग लग रही है गाइज। यावर उठ गया मेरी बेटी। देखो यावर कुर्ते पजामे इतने सारे। मम्मा मम्मा पैकिंग कर रही है नाना के साथ, नानी के साथ। रुकैया खाला, रुकैया खाला मेहंदी दिखा दो यावर को। यावर को मेहंदी दिखा दो। चल रही है पैकिंग हो रही है सारी। और ये है रुकैया की मेहंदी, जैद का रोज़ा। कैसी लग रही है आपको? यावर मेरे बेटे, यावर जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम बड़े हो जाओगे। चलो पैकिंग करो जल्दी जल्दी। क्या रहेगा? नंबर वगैरह ढूंढ रहा है। अच्छा ला मुझे तो क्या है, लाओ डायरी वगैरह दे दो मुझे। इतने में अपने आप को ले लेता हूँ। तो गाइस चल रही है पैकिंग। और मेरे पास है सारी है पॉलीथीन जिनमें मैं पैक करूँगा सारी चीज़ें। लाओ जल्दी जल्दी दो मुझे। बहुत ज़्यादा टेंशन का काम है ये कोई इजी काम नहीं है। नंबर मिलाना और ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। गाइस रात के 1 बज रहे हैं और हमारी चल रही है घर पर पैकिंग शॉप की माशाल्लाह से। और पापा भी आए हैं शॉप से, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं पापा का फेस कितना ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है उन्हें। पापा कैसी तबीयत है? अब तबीयत सही नहीं है। पापा की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। बट अब सीज़न का टाइम है और पापा के जो कस्टमर हैं वो पापा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इस टाइम पर है अम्मी, तो इस वजह से पापा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और पापा के फेस से वो पता भी चल रहा है। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं अपने घर पर और बहुत ही ज़्यादा बिजी था आज का दिन पूरा ही। बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली किसी भी चीज़ की। जब घर पर गए थे तो भाभी की, अम्मी के, रुकैया के मेहंदी लग रही थी। सामने बाजी के यहाँ पे भी मेहंदी लग रही थी बाजी के। और उसके बाद क्या नाम है, हम लोगों को कहीं जाना भी था किसी ज़रूरी काम से, तो वाइदर में वहाँ पर भी गए थे। उसके बाद कुछ ना कुछ काम निकले ही जा रहा था क्योंकि माशाल्लाह से सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं जैद के रोज़े को शाये में। तो हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं इस वजह से। और मेरे मेहंदी नहीं लग पाए क्योंकि मैं वाइद के साथ जहाँ पे गई हुई थी मुझे वहाँ से आने में हो गया था लेट। तो मैंने सोचा इंशाल्लाह मैं लगवाऊंगी अपने मेहंदी कल, क्योंकि गाइस मुझे मेहंदी अपने अर्ली मॉर्निंग लगवानी पड़ेगी क्योंकि और भी ज़्यादा बिज़ी जाने वाला है। प्लस मेरी और वाइद की एनिवर्सरी भी है आज। माशाल्लाह से हमारी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं। तो पहले वाइदुर में देखते हैं कि अगर टाइम मिला तो कुछ अच्छा सा कहीं पर जाएंगे, और अगर टाइम नहीं मिला तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह जैद के रोज़ा खुशाई के बाद हम कहीं पे घूमने के लिए जाएंगे क्योंकि कल हमें जैद की सहरी भी लेकर जानी है। तो गाइस कल का दिन और भी ज़्यादा बिजी जाने वाला है। तो गाइस इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, बहुत ही अच्छे से कमेंट्स करें, हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हम भी आप सभी को दुआओं में याद रखेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।